बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो बहनें हैं खुसूसन और जो आजकल के जवान हैं वो बालों के मसाइल के काफ़ी शिकार हैं जनाब। बाल गिर रहे हैं और ऐसी उम्र में गिर रहे हैं कि ये उम्र तो अब मेरे बाल गिरने की नहीं है। बाल ज़्यादा खुश्क हो रहे हैं, बालों के मसाइल हैं। इसी तरह स्किन के जो मसाइल होते हैं खुसूसन ख़वातीन में, ऐसी चीज़ों में आपने देखा होगा कि अक्सर औकात जो है तो आजकल एक नई चीज़ आई हुई है कि जनाब बायोटिन, और बायोटिन से रिलेटेड इसके जो है तो जेल फॉर्म के कैप्सूल्स और ये आपको एडवाइस कर दिए जाते हैं, जो कि बहुत से जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो कॉस्मेटिक्स और वो डील कर रहे होते हैं आपकी स्किन की कंडीशन के लिए, आपके बालों की कंडीशन के लिए, या फिर और ऐसे जो डॉक्टर्स हैं आपकी कुछ कंडीशंस के लिए बायोटिन का आपको इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। और आप बायोटिन के साथ आपके जो बालों की, स्किन की और अपेंडिजेस जो हैं, जिस तरह नाखूनों की कुछ बीमारियां हो गई, तो उनमें इसका इस्तेमाल कराया जाता है और काफ़ी हद तक इन बीमारियों में बेहतरी आती है। तो जनाब बायोटिन है क्या चीज, इसके इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसके इस्तेमाल के फवायद क्या हैं और इसके इस्तेमाल से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूं कि आप अगर बायोटिन किसी ने आपको तजवीज़ की है या कोई आप चाहते हैं कि आप बायोटिन का इस्तेमाल करें, तो कौन से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि बायोटिन जो है बी कॉम्प्लेक्स का एक वाइटामिन है जो कि बी कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है, और ये जो है तो आपकी बॉडी में जो जितने भी जो हरी सब्जियां हैं या इस तरह की चीज़ें हैं जो आप खाते हैं, खुसूसन बड़े जानवर का गोश्त, और इन चीज़ों में जो बी कॉम्प्लेक्स के वाइटामिन आपको मिलते हैं उनमें बायोटिन पाया जाता है। लेकिन कुछ मेटाबॉलिक एरर्स की वजह से या कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से, हाजमे की बीमारियों की वजह से, मैदे की बीमारियों की वजह से, आप में कभी कभार या फिर आपकी जो डाइट है वो फिर इस तरह है कि आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, फ्रेश सब्जियों का और फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, कुछ लोग गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते, तो जो आपकी डेफिशिएंसी है, आप एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, आप में बायोटिन की कमी हो सकती है। और बायोटिन की ये कमी जो है ये उम्र से पहले या वक्त से पहले जो है वो जो एक ऐसी उम्र होती है कि जहां पर आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। कुछ बाल जो है वो कुछ जेनेटिकली मेल्स में खुसूसन उनका कोई इलाज नहीं है, जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है कि वो जेंडर के साथ, मेल जेंडर के साथ, उम्र के साथ, और जो जेनेटिकली मौरूसी तौर पर कुछ फैमिलीज में ये रन करता है कि उनके बाल गिर रहे होते हैं, तो उनका तो कोई इलाज नहीं है। बहरहाल बहुत से लोगों में इसका तदारुक जो है वो पॉसिबल है कि जिन लोगों में बी कॉम्प्लेक्स के जो वाइटामिन होते हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है, उनको स्किन कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, सेबोरिया हो गया, डर्माटाइटिस हो गया, स्कैल्प पे जो आपका चमड़ा है, सर के चमड़े में ऐसी कोई बीमारी हो गई है फंगल इन्फेक्शंस की वजह से और इन्फेक्शंस की वजह से कि आपके सर की जिल्द जो है वो खराब होने लगी और आपके बाल जो है वो गिरने लगे हैं। फिर खुसूसन जो खवातीन है उनमें जेनेटिकली भी बालों का नहीं गिरना चाहिए कि उनकी जेनेटिक्स ऐसी है कि बालों का गिरना उनमें खिलाफ मामूल और खिलाफ तवक्को एक चीज़ है। फिर हमारे यहाँ जो ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं वो आयरन की कमी का शिकार हो जाती हैं, बी कॉम्प्लेक्स की कमी का, विटामिन सी की कमी का, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी का वो शिकार हो जाती हैं। तो इसकी वजह से भी उनके बाल जो हैं वो गिर सकते हैं और हेयर फॉल जो है वो हो सकता है, बाल टूट सकते हैं या कुछ जड़ से उखड़ आते हैं। तो इन बालों के गिरने की वजह जो है वो मालूम होनी चाहिए। ज़्यादातर वो लोग जो वो खवातीन, वो लड़कियाँ कि जो इस उम्र में है कि जहाँ पर उनमें खून की कमी के जो आसार हैं, खुसूसन पाकिस्तान में खवातीन में खून की कमी बहुत ज़्यादा है, तो उनमें आयरन की कमी की वजह से या बी कॉम्प्लेक्स के जो वाइटामिन हैं उनकी कमी की वजह से, खुसूसन पेंटोथेनिक एसिड और बायोटिन की वजह से उनके बाल गिरने का जो अमल है वो ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर आपको सेबोरिया नहीं है, डर्माटाइटिस नहीं है, खुश्की नहीं है, सर में फंगल इन्फेक्शंस नहीं है, उसके बाद भी आपके बाल गिर रहे हैं, तो आपको सर की जिल्द, उसकी इंटेग्रिटी के लिए, आपके बालों की इंटेग्रिटी के लिए, आपका जो हेयर फॉलिकल है उसकी इंटेग्रिटी के लिए, उसकी ताकत के लिए आपको जो चीज़ चाहिए जनाब वो पेंटोथेनिक एसिड और खुसूसन बायोटिन है। तो बायोटिन काम करता है जनाब कहाँ पर, आपके अपेंडिज में, आपके जो नाखून है, आपकी स्किन की इंटेग्रिटी के लिए, जो आपकी स्किन है, स्किन को बेहतर बनाने के लिए जो है तो बायोटिन काम करता है। और फिर सबसे बेहतर चीज़ जो है वो काम करती है जनाब आपके हेयर, जो आपके बाल हैं उनके लिए आपके बायोटिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अगर बायोटिन का इस्तेमाल करते हैं, बज़ाहिर तौर पर इसमें कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एक नेचुरल बी कॉम्प्लेक्स का वाइटामिन है जो कि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। इसकी टॉक्सिसिटी एज सच नहीं हो सकती कि आप अगर इसका इस्तेमाल करें और ये आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा तो कोई टॉक्सिसिटी हो जाएगी, इसकी वजह से आपको कुछ और मसाइल हो जाएंगे, एज सच कोई बात नहीं है। आप बेशक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको जान के, कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स में से जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जनाब कि इसके साथ हाजमे की खराबी हो सकती है। हाजमे, किसी को कब्ज़ हो सकता है, किसी को डायरिया हो सकता है, किसी को बदहज़मी हो सकती है, ये इसके साथ अक्सर औकात होता है। और फिर वो लोग
जो बी कॉम्प्लेक्स के किसी भी विटामिन को हाइपर सेंसिटिव हैं तो वो बायोटिन को हाइपर सेंसिटिव हो सकते हैं, बायोटिन को एलर्जिक हो सकते हैं, तो बायोटिन के साथ उनको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, तो वो लोग हरगिज बायोटिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है जिसके लिए आपने इसको देखना है कि बायोटिन जो है इसके साथ इसकी मिकदार अगर बढ़ती है आपकी बॉडी में, या इसके इस्तेमाल के साथ अगर इसकी मिकदार आपकी बॉडी में ठीक भी है, लेकिन आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल के साथ एक्नी जो है या पिंपल्स जो है या मुंह पर जो एक्नी बन जाती है या बॉडी के किसी भी हिस्से पर, ट्रंक पर, पीछे बैक पर, कहीं पर भी एक्नी के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, तो उम्मीद करता हूँ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।